मॉर्निंग क्लास प्रीवियस सेशन में हम लोग हमारा चैप्टर कर रहे थे इंश्योरेंस का चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंस, रोल या नीड क्या क्या होती है इंश्योरेंस की। हमने दो टाइप की इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी, एक तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहती है इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, और एक की थी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अपने सेशन को शुरू करने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या क्या किया था। जो इम्पोर्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसके बारे में बताऊं आपको, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस जो है इंडिविजुअली हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया था कि इंश्योरेंस जो है आपकी सेविंग्स को इनकरेज करता है। इसके अलावा इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी गुडविल इंक्रीज करता है, आपको टैक्स लायबिलिटी में छूट मिलती है, आप पे जो बर्डन है अपनी फ्यूचर सेविंग्स को लेकर के, अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को लेकर के, उस बर्डन को ये कम करता है, आपके इंडिविजुअल रिस्क को नंबर ऑफ शोल्डर्स पे ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अलावा जो आपकी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ हैं, उन लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो उस केस में भी इंश्योरेंस सिर्फ आपका ही रहेगा। ओके और उसके बाद हमने क्या था, इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो देखिए, इंश्योरेंस जो है हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को इंक्रीज करने में। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो रिस्क रहता है वो इंश्योरेंस के थ्रू कम किया जा सकता है। इसके अलावा नए नए बिजनेसेस को फंड देने के लिए इंश्योरेंस हेल्प करता है। आपके डेवलपमेंट में इंश्योरेंस हेल्प करता है। आपके एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है उनको कंपनसेशन देना है, मेडिकल अलाउंसेस देने हैं, या अगर किसी एम्प्लॉय की सडन डेथ हो जाती है तो उसको जो कंपनसेशन देना है, उस रिस्क को भी इंश्योरेंस के थ्रू कम किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस सेशन था। अब हम हमारे आज के सेशन की बात करते हैं कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि नेशन के थ्रू मतलब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस किस तरीके से बेनिफिट है। नंबर फर्स्ट, एनकरेज नेशनल सेविंग्स। देखिए, इट इंक्रीज नेशनल सेविंग्स बाय वे ऑफ स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल टुवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। देयरफॉर इंश्योरेंस हेल्प्स इन प्रमोटिंग थ्रिफ्ट एंड सेविंग हैबिट्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज नेशनल सेविंग्स। देखिए, इस पॉइंट को आप कैसे समझ सकते हैं। जब हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस जो आपके सेविंग्स को इंक्रीज करता है, अगर हर एक पर्सन इंश्योरेंस के लिए अपनी सेविंग्स को सेव करना शुरू कर देगा फ्यूचर के लिए, तो इससे ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है, नेशन सेविंग्स इंक्रीज होती है आपकी। मतलब नेशन के जो लोग हैं वो सभी कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे अपने लिए सेव कर रहे हैं। तो नेशन को सबसे पहला इससे क्या इंपॉर्टेंस रहा कि जो नेशनल सेविंग है वो इंश्योरेंस के थ्रू क्या होती है, एनकरेज होती है, इंक्रीज होती है। सेकेंड, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री का, हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। उन दोनों के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब ये हेल्प करता कैसे है, देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बात करूँ, आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करवाता है, आपके रिस्क को कम करता है, जिससे क्या है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो उससे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अपना जो वर्क है अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कह सकते हैं कि बिजनेसमैन को जो है अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लोन चाहिए, तो वो वहाँ से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प किस तरीके से करता है, हमारा पॉइंट ये है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, कि आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। उस प्रीमियम का यूज इंश्योरेंस कंपनी किसके लिए कर रही है, ये तो नहीं ना कि सभी को एक साथ उस प्रीमियम की नीड है। एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 25% लोग हम मान सकते हैं कि उन्हें प्रीमियम की नीड है। बाकी जो 75% कैश अवेलेबल है वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, या तो किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में लगाती है, जैसे रूरल डेवलपमेंट में लगा दिया, डैम्स बनाने में लगा दिया, इरिगेशन फैसिलिटी में लगा दिया, या फिर क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, शेयर परचेज करने के लिए, डिबेंचर परचेज करने के लिए। इन सब से होता क्या है, कैश की जो लिक्विडिटी है वो बनी रहती है, और अगर कैश की लिक्विडिटी बनी रहेगी तो उससे क्या है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होगी। ओके, थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। यही मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता तो वो क्या करते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता होगा मनी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। उसमें करते क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं या डिबेंचर्स परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या है, मनी मार्केट में के डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है।
उसके बाद हेल्प्स टू डेवलप स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने में भी क्या है आपका इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद प्रमोट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इनोवेशन, ये देखिए ये वाला पॉइंट, प्रमोट रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एंड इनोवेशन। इंश्योरेंस प्रमोट रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एंड इनोवेशन इन द इकोनॉमी। स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड इनोवेशन। The entrepreneurs can undertake these activities without any fear by taking the help of insurance। देखिए कहना क्या चाहता है, अगर कोई बिजनेसमैन कोई न्यू चीज इन्वेंट करता है, इनोवेशन करता है, तो उसमें क्या है, रिस्क रहता है, और उस रिस्क को बिजनेसमैन किस तरीके से कम कर सकता है, इंश्योरेंस के थ्रू कम कर सकता है। देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज विच आर वेरी रिस्की बट इंटरगल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। देखिए कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बट नेशन के डेवलपमेंट के लिए उन प्रोजेक्ट्स को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी होता है। लाइक डिस्कवरिंग न्यू सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल गैस बीनीथ लैंड एंड इन सीज। मतलब पहला क्या दिया, जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको समुद्रों के नीचे या ज़मीन के नीचे खोदना। डिस्कवर मिनरल्स, मिनरल्स को डिस्कवर करना। टू डू रिसर्च फॉर इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, टेस्टिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी रिस्क रहता है। रिस्क कैसा रहता है, डेथ का भी रहता है, डिसेबिलिटी का भी रहता है, हो सकता है प्रोजेक्ट में कोई फेलियर हो जाए। ठीक है, बाय लिमिटिंग एंड कवरिंग द रिस्क इंश्योरेंस प्रमोट सच एक्टिविटीज। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस रिस्क को कम करती है, कैसे, कवर करके। ठीक है, कवर करके उस रिस्क को कम कर देती है, जिससे क्या है, एंटरप्रेन्योर या जो हमारी गवर्नमेंट है वो एनकरेज होती है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने के लिए। ओके, आगे देखिए, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। ये मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस क्या करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या देती है, लोन प्रोवाइड करवाती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। ठीक है, इस तरीके से क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, लार्ज स्केल बिजनेस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने अभी तक के चैप्टर में आपको ये बताया है कि इंश्योरेंस जो है हर आज के टाइम में हर किसी चीज़ का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे से वो हमारा व्हीकल है, हमारी लाइफ है, ये इवन जो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी आज के टाइम में इंश्योरेंस होता है। तो इतने सारे इंश्योरेंस को हैंडल करने के लिए मशीन्स के साथ साथ मैन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी रहती है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको इंश्योरेंस एजेंट चाहिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स चाहिए, क्लर्क चाहिए, ऑफिशियल स्टाफ चाहिए, पेपर वर्क के लिए स्टाफ चाहिए, हर एक लेवल पे आपको स्टाफ की नीड होती है। इसलिए जो इंश्योरेंस के सेक्टर में है एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और इससे नेशन को क्या बेनिफिट हो रहा है कि ओवरऑल नेशन में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, हमने इसी सेशन में पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें क्या है, एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है किसी नई चीज़ को करने के लिए, किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो उस केस में इंश्योरेंस किस तरीके से हेल्प करती है, आप सभी को पता है किस तरीके से हेल्प करते हैं इंश्योरेंस। जो भी रिस्क है उस रिस्क को कवर करती है। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करवाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। और इसके अलावा क्या है, जो आप ये बता सकते हैं कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी ली है, ठीक है, अगर आप उसे इंश्योरेंस करवाते हैं उसका, तो उस प्लांट एंड मशीनरी को आप एज ए मॉर्टगेज भी कहीं रख सकते हैं, गिरवी रख करके उसके बिहाफ पे भी लोन ले सकते हैं। तो हर तरीके से हर एक फील्ड के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में भी इंश्योरेंस क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज करता है इंश्योरेंस, बार बार वही बात रिपीट हो रही है। बिजनेसमैन क्या है, डर लगता है उन्हें कि वो उन्हें फ्यूचर रिस्क को कवर करना पड़ेगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उनकी, कहीं रिवर्स ना हो जाए सारी चीज़ें। तो उस केस में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी उनके रिस्क को कवर कर लेती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी उनके रिस्क को कवर कर लेती है तो उनका जो फियर है कुछ हद तक कम हो जाता है। और अगर उनका फियर कुछ हद तक कम हो जाता है तो वो क्या है, अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करके कोई नई इनोवेशन करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं।
ठीक है। एक तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा किस तरीके से होता है, एक इंडिविजुअल के तौर पे जितने भी हमारे रिस्क थे हमारे फ्यूचर को लेकर के, जो भी अनसर्टेनिटीज थी वो सारी खत्म हो जाती है, जो चिंताएं थी वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या है हम ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने काम के लिए, और उस तरीके से हम अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन द सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। ये पॉइंट देखिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम। फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट इट इज़ नेसेंशियल टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सोशल अपलिफ्टमेंट आप सभी को पता है क्या होता है, हर किसी पर्सन का जो वीकर सेक्शन से है उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, इंक्रीज हो। और अगर हमें सोशल अपलिफ्टमेंट करनी है तो हमें गरीबी और जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है उनको कम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज आर constantly working in this area, contributing toward the economic and social upliftment of weaker and backward section of the society। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस सेक्टर में लगातार काम कर रही है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ फार्मर्स, लेबर्स, आर्टिजन्स, ब्लैक स्मिथ्स, वर्कर्स ऑफ ब्रिकलिन्स, क्राफ्ट्समैन, स्वीपर्स एक्सेट्रा। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं। It also include self-employed persons like petty retailers, mechanics, plumber, electricians, economically backward people and the poor etc। इन सभी से लोगों को इंश्योरेंस अपने अंडर कवर करता है। इंश्योरेंस कंपनीज have provided them insurance coverage against sickness, disability, old age, unemployment, retirement from work by issuing social security। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन सभी को क्या है, इंश्योरेंस कवरेज देती है। किस किस चीज़ के लिए, बीमारी का, बुढ़ापे का, बेरोजगार हो जाने का, अपने काम से रिटायरमेंट मिलने का, किस तरीके से, बाय इशूइंग सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक पब्लिक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, सोशल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्लान एक्सेट्रा। इन सभी के अंडर वो इन्हें इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इंश्योरेंस कंपनी हैव इशूड जनश्री ग्रुप इंश्योरेंस प्लान with the help of central and state government which cover the people living below poverty line and marginally above the poverty line। मतलब जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी और जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मिल करके जनश्री ग्रुप इंश्योरेंस प्लान स्कीम भी लॉन्च की है। IRDA has made it compulsory for insurance companies to do compulsory insurance for socially insecure person as identified by the government। वो लोग जिन्हें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल माना गया कि वो वीकर सेक्शन से है, उन सभी का एक रिजर्वेशन होता है कि इतने % इंश्योरेंस तो उन्हीं लोगों का होना चाहिए। ऑल दिस इज इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल अपलिफ्टमेंट। जो सोशल इंश्योरेंस कंपनीज ये काम कर रही है, इससे क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने आपको कल भी बताया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किस तरीके से इसका कंट्रीब्यूट रहेगा। हम अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें जो इंश्योरेंस के प्रीमियम है वो फॉरेन करेंसी में ही पे करनी होती है। उस तरीके से क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है इनडायरेक्टली हेल्प करती है हमारी किस चीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। देखिए, today many such insurance policies are issued which continuously provide protection from various kind of risk and uncertainties and helping the business organization in development। देखिए, आज के टाइम में कई ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई है जिनके थ्रू हमारे जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज है वो कम हो गई है थोड़ी बहुत। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है, वो कुछ हद तक कम हो गई है, जिससे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को डेवलप कर पा रही है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ा था कि अगर हमारी कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और हमने हमारे प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उस केस में जब तक हमारी कंपनी लॉस को रिकवर नहीं कर लेती, हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। It also undertake to indemnify the loss of profit from business functions, example प्रॉफिट इंश्योरेंस, रीएस्टैब्लिशमेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इनके अंडर अगर हमने अपने आप को इंश्योर्ड करवाया तो यहाँ से भी हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कंपनसेशन मिलता है। इन केस ऑफ री इंस्टॉलेशन पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द डैमेज प्रॉपर्टी और असेट। अगर हमने री एस्टैब्लिशमेंट इंश्योरेंस करवाया है
और उस केस में मतलब अपने आप को शिफ्ट करते वक्त अगर हमारी एसेट को कुछ लॉस हुआ है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। दिस इज हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक मोर रिस्क इन एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग देयर बिजनेस कॉन्टिन्यूसली। और इस तरीके से जो है इंश्योरेंस जो बिजनेस हाउसेज है अपने आप को डेवलप करने का रिस्क अब ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक वेलफेयर इंश्योरेंस। पब्लिक वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं वहाँ पे जैसे सोशल जस्टिस को करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल क्लेम के लिए, हर केस में अगर गवर्नमेंट जो है हमें जो भी हेल्प प्रोवाइड करवाती है उसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो है हमारे नेशन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है लोगों को, बिजनेस हाउसेस को, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, कैपिटल को लिक्विड फॉर्म में लेकर के आती है। इसके अलावा सोशल इविल्स जो है उनको कम करती है, हर किसी पर्सन को सोशल अपलिफ्टमेंट के अकॉर्डिंग उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करती है, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। इन सभी तरीके से क्या है हमारे नेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ से हो सकती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के तरफ इसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है देखिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड increase in the national income of the country. It extends financial assistance to set up new industries in addition to providing employment to large number of people. ये क्या है, लोन प्रोवाइड करती है जिससे क्या है नए नए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। The government receive income from business unit by way of tax and duties etc. and from employees as income tax. दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उनसे इनकम टैक्स मिलेगा, बिजनेस से टैक्स और ड्यूटीज़ मिलेगी, तो उससे क्या है ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट को भी क्या रहेगी, इनकम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट वाज आवर ओवरऑल सेशन जिसमें आज हमने इंपॉर्टेंस फ्रॉम नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस जो है नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल सिक्योरिटी। कि सोशल सिक्योरिटी हमने काफ़ी बार ये वर्ड पढ़ा है अब तक के चैप्टर में, तो कल हम वही डिस्कस करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एज यूजुअल, जैसे आप अपने डाउट्स लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।